मेरे भाइयों और बहनों, वक्त हो गया है। लेकिन एक सवाल मैं पहले ही पूछता हूँ, फिर नीचे का कंक्रीट किसने बनाया था? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे पैर के नीचे का कंक्रीट किसने बनाया था? ये तुम्हारे सामने जो रास्ता है, जो तालाब पानी को बाजू से दिखता है, वो किसने बनाया? और वो भी कैसा बनाया मालूम? एक दिन रात के 3 बजे मेरा इंजीनियर और ये तभी नगर सेवक था, हम लोग 3 लोग ऐसे घूम रहे थे रास्ते देखते देखते, उधर 2 पेड़ दिखे, 2 रिक्शा दिखी, तो हमने बोला इंजीनियर को ये सब निकालो, कल के कल रास्ता बड़ा बना दो। तो रास्ता बड़ा बना। तुम्हारे इधर एक कुछ लीकेज का कुछ प्रॉब्लम था। ये ऑटो थोड़ा साइड हो जाओ भाई। तो ऐसे अरे ऊपर दिखाने के लिए हाथ में, अगर पसीना आएगा तो उसको पंखा इस वाले पीछे ले थोड़ा, पर ऐसा मत करो, कैमरा आ रहा है। तो सवाल विकास का है। ये शहर बदल गया ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल। शहर बदला, शहर के हालात बदले। जो एक बैंक का शहर था, अब 27 बैंक का शहर बन गया। हमको कभी क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता था क्योंकि हम ब्लैक लिस्ट में थे, अब क्रेडिट कार्ड मिल गया। अब हमारे कई बच्चे इंग्लैंड और अमेरिका में पढ़ रहे हैं, है कि नहीं? एक हमारी कार्यकर्ती है शाइना आजमी, उसका बेटा लंदन में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। जब उसने पहली बार मुझे बोला था कि मुझे आर्टिफिशियल में जाना है और मैं ये करूँगा, तो मुझे नीचे आके बोला क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या बोल रहा है? आज दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए पागल है। और वो बच्चा जो भला कॉम्प्लेक्स में लेता है, उसको 10 जगह से मांगा रही है, तू हमारे पास आ, तू हमारे पास आ। बड़ा किधर है? मुमरा में। कौन से स्कूल में? सिम्बोसिस में। मुमरा बदल गया कि नहीं? कई बच्चे ग्रेजुएट हो रही है, सीए हो रही है, बीई हो रहे, बीए हो रहे, बीएससी हो रहे। हालात बदले, रास्ते अच्छे हो गए, दिखने के लिए मुमरा अच्छा हो गया। पहले दोस्तों को मिलाना, लोगों को शर्म लगती थी कि मेरे दोस्त को कैसे बुलाऊं, स्टेशन पर उतरेगा तो उसे चिड़े दिखेगा। आज अपना स्टेशन कितना सुंदर है। तो ये सब बदलाव आने के बाद मैं आपसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ। ये बदलाव हमने लाए, ठंडे दिमाग से लाए। मैं यहाँ था, एक दंगा हुआ, हिंदू मुसलमान कभी एक दूसरे के सामने आए? कभी भी यहाँ अमन और शांति का सवाल पैदा नहीं किया। 2 बजे रशीद कंपाउंड में कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू हुआ, रात के 2:30 बजे थे। मेरे को फोन आया, मैंने ये भी ध्यान नहीं दिया कि मैंने कपड़े क्या पहने थे। मैंने इतने से चट्टा पहना था, मेरे आँख पे चश्मा भी लगाना भूल गया, और वैसे ही अंधे इसमें मैं गाड़ी चलाते आया। बाकी बातें आगे नहीं बोलना, पर जिसने किया था उसको 24 घंटे में यहाँ से तबादला करो। आप रशीद कंपाउंड के लोगों को पूछिए कि कितने बार कॉम्बिंग ऑपरेशन होता था रशीद कंपाउंड में, कितने बार कॉम्बिंग ऑपरेशन होता था मुमरा में। कहीं भी कुछ भी हुआ तो मुमरा से पकड़े गए, मुमरा से पकड़े गए, मुमरा से पकड़े गए। पिछले 10 साल में सुना है आपने कोई पेपर में कि मुमरा से पकड़े गए? अब तो बंद ही हो गया, सवाल ही नहीं आता है। तो ये बदलाव तो लाया, लेकिन अब इस बदलाव के बाद आप कौन सी विचारधारा को लाओगे मुमरा में? ये सवाल पैदा होगा, क्योंकि जो घड़ी लेके आए वो घड़ियाल चोर है, वो पाकिट मार है। सड़क
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ओरिजिनल किसकी थी? शरद पवार को घर से बाहर निकाला गया और उनके हाथ से ऐसी घड़ी छीनी गई, तो पाकिट मार है कि नहीं है? और तुम बुजुर्गों को मानते हो कि नहीं? सब नौजवानों से पूछता हूँ मैं, तुम्हारे दादा अब्बा का सम्मान करते हो कि नहीं? तुम्हारा बाप अगर दादा को धक्का मार के निकल लेगा, तुमको पसंद आएगा? इस आदमी ने वही किया। पर शरद पवार लड़ाकू है, निशानी गई, नई निशानी थी, और नई निशानी के ऊपर लोकसभा में 10 लोकसभा सीटें लड़ाई और 8 छूट के रही। एक तो हमारी 3,000 से हार गई, 9 सीटें जीतते थे। मैं आज आपके सामने सवाल पूछता हूँ, है अजित पवार में हिम्मत? ले नई निशानी और लड़ हमारे सामने, देखते तो कैसा 1000 वोट पाता है क्या? अरे हमारी निशानी, हमारा पार्टी चुरा करके तू लेके जाएगा और बोलेगा मेरे बापू इस पार्टी का। अरे उस पार्टी का सूट सिला है शरद पवार ने और तू पहनेगा, उसमें तो दबला पतला ही दिखेगा। तेरे को मेरे वो सूट तेरे को अच्छा ही नहीं दिखेगा। तो मेरा सवाल ज्यादा नहीं है आपसे, मैं सवाल इतना ही पूछता। मस्जिद पे हमले हो रहे हैं, विशालगढ़ में हुआ दरगाह तोड़ने की बातें हो रही है, अपना ये हाजी मलंग का दुर्गा शहीद कर दो बातें हुई, सैयद मनियार चाचा को ट्रेन में मारा गया, उसके मारने वाले को जेल में हमने बिठाया। अब सवाल आखिरी पूछ रहा हूं, नबी के शान में गुस्ताखी करने वालों को क्या आप फांसी में बिठाएंगे? उसको साथ में लेके घूमने वाले को बाजे में बिठाएंगे? आज ये घड़ी बीजेपी के हाथ में है और चाबी अमित शाह के हाथ में है। गंगागिरी महाराज कहता है, जो भी नबी के बारे में बोला, महाराष्ट्र के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। हम किसी भी हालात में जिसको दिल से लोग मानते हैं उस पर कभी भी हमला नहीं करते। हमारे मराठी मिट्टी ने हमको सिखाया नहीं है। ये मराठी मिट्टी से प्यार देती है और भूखे इंसान को पेट से अनाज देती है, ये हमारा काम रहा है। इसलिए तो इतने उत्तर भारतीय हमारे यहाँ आए, क्योंकि पेट भरने वाली है जमीन है। तो मैं सिर्फ एक ही सवाल पूछता हूँ, आपके सामने कोई भी आए उसको पूछना, उसको एक ही सवाल पूछना कि नबी के शान में गुस्ताखी करने वाला आज तक सलाखों के पीछे क्यों नहीं गया? अगर तुम उसको पीछे नहीं डाल सकते तो हमारे इधर आओ भी मत, चलो भागो। ये तुम्हारा सवाल होना चाहिए। नबी के शान में गुस्ताखी करके भी आपके सामने सीधा तान के आएंगे तो आपकी क्या इज्जत है? तो इसीलिए जो सभी धर्मों को एक बराबर देखता है, सभी धर्मियों के लिए खड़ा होता है, जब भी आपके कुछ ऊपर कुछ हमला होता है, कुछ कोई बोलता है, तो चंद आवाजें उठती है, उसमें से एक आवाज ये उठती है, चाहे मसला कोई भी हो। मेरे गाड़ी पे हमले हुए, मेरे गाड़ी पे पत्थर फेंके गए, मुझे मारने की धमकियां दी गई, मेरे घर पे लोग आके गए, मैं अपने उसूलों से नहीं हटा, मैं अपने उसूलों से हटूंगा भी नहीं। जान चली गई वादा नहीं, जान देने वाला लाने वाला वो है, ले जाने वाला भी वो है, कौन फर्क, किसको फर्क है? तो इसलिए ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। उम्र का अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, और लेकिन जालिम और जुल्म इसको मत बोलो। ऊपर वाले ने, नबी ने क्या फरमाया है कि मौका जब भी मिलेगा तभी जालिम और जुल्म दोनों को खत्म करो। तुमको मौका मिलेगा और तुमको हथियार भी दिया बाबा साहब अम्बेडकर, वोटिंग का, वोटिंग करो और वो जालिम को उस हथियार से मार डालो। हथियार इस्तेमाल करो। ऊपर वाला जब पूछेगा कि जब तुम्हारे ऊपर जुल्म हो रहा था तो तुम क्या कर रहे थे, तो क्या जवाब दोगे? तो जालिम और जुल्म को खत्म करने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने तुमको एक हथियार दिया है, वो वोटिंग का है। उसका इस्तेमाल करके ताली निशानी पे बटन दबाकर तो ताली बजाने वाला आदमी
इस निशानी पे बटन दबाकर वोट दीजिए। इतना ही कहकर आपके दुआओं की दरखास्त करता हूँ। खुदा हाफिज़।